المعارك هي أهداف تحقق وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه गाजा में जिंदा निकला हमास का टॉप कमांडर। इजराइल के दावे पर फिर खड़े हुए सवाल। आईडीएफ ने मई में मार गिराने का किया था दावा। सीज फायर के बाद भी इजराइल की बड़ी मुश्किलें। गाजा में 15 महीनों के खूनी संघर्ष के बाद इजराइल और हमास में सीज फायर डील हो गई। इससे गाजा युद्ध में गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद की गूंज कुछ समय के लिए रुक गई है। हालांकि इजराइल के लिए गाजा से लगातार परेशान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक तो हमास का सफाया न कर पाने की इजरायली पीएम नेतन्याहू की कसक अधूरी रह गई, वहीं अब तो गाजा में चलाए गए इजरायली ऑपरेशन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल बेत हनून और उत्तरी गाजा में हमास लड़ाकों का एक कमांडर, जिसके बारे में इजराइल ने दावा किया था कि वो बीते साल मई महीने में मारा गया था, वह अब जिंदा निकला है। गाजा में वह खुलेआम घूमता नजर आया। हमास के टॉप सीनियर कमांडर फैयाद हुसैन की वापसी ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीज फायर डील के बाद से जहां इजराइल पहले से ही बैकफुट पर आ गया, वहीं अब गाजा में मारे गए हमास कमांडर के जिंदा होने की बात सामने आने से युद्ध के मैदान पर इजरायली ऑपरेशन के दावे पर ही सवाल उठ गए हैं। المعارك هي أهداف تحقق। हुसैन फैयाद का एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि उसे नई जिंदगी मिली है। युद्ध विराम और फिर से सामने आने के बाद से हमास कमांडर ने एक भड़काऊ भाषण देकर चर्चा बटोरी है। لم ينال إلا من الحجارة ومن بعض الأشلاء والدماء ولكن خرجت غزة عصية على الانكسار وكلنا رأينا بالأمس كيف। फैयाद ने बताया कि गाजा में हमास ने इजराइल पर बड़ी जीत हासिल की। इजराइल गाजा में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया, वह गाजा में हार गया। फैयाद ने कहा कि कमजोर पक्ष हमास सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि वह नहीं हारा। बता दें कि फैयाद बेत हनून बटालियन का कमांडर था। बेत हनून उत्तरी गाजा में इजरायली सीमा के करीब एक शहर है। इजरायली सेना ने फैयाद के जवालिया में मारे जाने का दावा किया था। इजराइल ने फैयाद को रॉकेट, मिसाइल और इजराइल के खिलाफ हमलों का दोषी ठहराया था। आईडीएफ ने खुलासा किया था कि हमास के कमांडर को उत्तरी गाजा में एक सुरंग में ढेर किया था। दावा है कि इस इलाके का इस्तेमाल सालों से इजराइल को धमकाने के लिए किया जाता रहा है। बेत हनून से अक्सर इजराइल की ओर रॉकेट दागे जाते हैं। इस बीच हमास कमांडर ने कहा कि गाजा अब भी विद्रोही बना हुआ है। इजरायली सेना को सिर्फ पत्थर, शरीर के अंग और खून मिला है। गाजा अब भी अजय है। हम सभी ने देखा कि कैसे गाजा विजयी रहा, उसका सिर ऊंचा रहा। इजराइल जीत को अपने हिसाब से मापता है। इजराइल के पास गाजा में लड़ने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी, इसलिए उसका जीतना मुश्किल रहा। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने गाजा में हमास के प्रमुख लोगों की हत्या का गलत दावा किया हो। इससे पहले भी कई बार इजरायली दावों को हमास ने खुद ही झुठलाते हुए बड़े खुलासे किए थे।